गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें केवल साइन और साइन इन्वर्स दोनों के बारे में डिस्कस किया था, डोमेन और रेंज के बारे में। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि हमें आज बाकी सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में समझना है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबके डोमेन और रेंज कैसे बनाए गए वो आपको समझना है। मैंने साइन इन्वर्स का बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस के आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में। आज उसी के कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट बाय शॉर्ट, मतलब थोड़ा उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एक मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, बाकी मैं आपको समझाऊंगा, सबके डोमेन और रेंज समझाऊंगा, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अपन ग्राफ बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल एक एक चीज़ घुस के नहीं पढ़ेंगे, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दी। अब आज हमारा काम क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, केवल इतना कि कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले आपके सामने कॉस का ग्राफ बना, कॉस का, ये कॉस का ग्राफ है, आपको सबने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कॉस। ये कॉस का ग्राफ है जो आपने 11th में पढ़ा, जो जिसकी 0 पे वैल्यू 1 होती है। कॉस एक्स का ग्राफ बोल सकते हो, y इक्वल टू कॉस एक्स। सपोज ये एक फंक्शन है, तो x की जगह जब 0 होता है तो कॉस की वैल्यू 1 आती है। फिर आप जानते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो कॉस का ग्राफ नीचे होता जाता है, फिर ऐसे। तो ये कॉस का ग्राफ होता था जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कॉस x 0 तो ये 1, जब कॉस π/2 तो ये कॉस 0 हो जाता था। आपको याद है x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और अगर आप x π/2 रख दो, π/2, अगर आप x के प्लेस पे π/2 रख दो तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन क्या हुआ यहाँ से, अगर हम देखें एक सॉल्यूशन हुआ 0,1, वही है 0,1। और फिर आपने जब x की जगह π/2 रखा तो आंसर 0 आ गया, तो π/2, 0, π/2, 0, तो यानी ये π/2, 0। तो ऐसे ग्राफ नीचे बढ़ता जाता है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। लेकिन फिर वही चीज़ अगर हम पूरे कॉस को देखें तो पूरे कॉस का जो डोमेन होता था, ये भी आपने 11th में पढ़ा है कि पूरे कॉस का जो डोमेन होता था वो r होता था, रियल नंबर। पूरे कॉस का जो डोमेन है वो r, कि आप यहाँ पे x की जगह कुछ भी रख लो, कॉस को बुरा नहीं लगता था, ठीक है ना। x के प्लेस पे आप कुछ भी रख लो, कभी भी कॉस को बुरा नहीं लगता था। तो डोमेन r होता था। और रेंज होती थी आपकी, रेंज जो है वो होती थी आपकी -1 से 1, कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती थी, मिनिमम -1। इसी के बीच में कॉस का ग्राफ साइकिल जैसे चलता रहता था, ऐसे इसी के बीच में, ना तो 1 से कभी ऊपर जाता था, ना -1 से कभी नीचे आता था। कॉस का ग्राफ इसी के बीच में ट्रेवल करता था, एक सर्कल साइकिल बनाते हुए। लेकिन अब अगर हम पूरे ग्राफ पे चर्चा करें तो ये 1 फंक्शन नहीं बनेगा। 1 फंक्शन क्यों नहीं बनेगा, जैसे हमने बोला 0 है, 0 x बराबर जब आपने 0 रखा y की वैल्यू 1 मिली, चलो 0 पे 1 है। फिर आप देखो आगे बढ़ोगे तो 2 पाई पे भी आपको आंसर 1 मिल जाएगा, यानी 0 जब रखा तो भी आंसर 1 आया। जब आपने x की जगह 0 रखा तो आंसर 1 आया। x की जगह जब आप 2 पाई रखोगे तो भी आंसर 1 आएगा, ठीक है। हमने कहा और पीछे हो यहाँ -2 पाई होगा, जब आप -2 पाई रखोगे तो भी आपको आंसर 1 मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के आंसर एक ही हो रहे हैं, तो ये फिर मैनी 1 होने लगा। अब इसको अगर हमें मान लो 1 और ऑन 2 बनाना है तो हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या हो गया भाई, कि इसको कम करो। अभी क्या है, ग्राफ रिपीट हो रहा है। जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ रिपीट करता है अपने प्लेसेस को, वो कभी भी 1 नहीं होता। जैसे ये यहाँ से गया, फिर देखो ऊपर उधर से आया, फिर ऐसे, तो ये अपने प्लेस को बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप इसको थोड़ा कम करो, ऐसा करो कि ये रिपीट ना करे। तो अगर हम मान लो आपसे बोले कि हम इस ग्राफ को या तो यहाँ से यहाँ तक कर लें, ऐसे इतना, अब ये रिपीट नहीं करेगा, ऊपर 1 से चला और नीचे यहाँ -1 तक आ गया बस। या फिर आप यहाँ से लेके वहां तक जा सकते हो। हमने क्या बोला, या तो आप जैसे ये 1 से लेके यहाँ -1 तक आ जाओ, ऐसे कि आपने 1 से स्टार्ट किया, ये 1 है, आपने 1 से स्टार्ट किया और 1 से स्टार्ट करते 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 आप यहाँ -1 तक आ गए, इतना कर लो। या फिर आपने -1 से स्टार्ट किया और ऐसे बढ़ते 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 +1 तक आ गए। लेकिन फिर वही बात, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, वो ऑरिजिन के पास लेनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को मेंटेन रखने के लिए, जैसे हमने कल भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई। यानी इस ग्राफ में हम इसको ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इतना। अब अगर हम इतने ग्राफ को देखें, ये वैल्यू थी आपकी 0, ये 0 थी, ये आपका 1 था, और ये आपका यहाँ पे -1 था, ये पाई है।
तो ये जो इतना ग्राफ है कॉस का, अब ये किसी भी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। जब 0 रखा तो 1, यानी जब आपने x की जगह 0 रखा, 0 पे आंसर 1 हो गया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो चीज़ भी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। पाई पे आते आते पाई/2 पे 0 होगी, सीधी सी चीज़। ये आपका मान लो ऐसे फंक्शन के तौर पे समझे अगर, तो अभी यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है वो cos x है, cos x, ठीक है, या cos बोल दो कि जब आपने 0 रखा तो आंसर आपको मिला 1। आप आगे बढ़ोगे, जब आप पाई/2 रखोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, पाई/2 पे 0। फिर आप और आगे बढ़ोगे, पाई पे पहुंचोगे तो आंसर -1 हो जाएगा, यानी 0 पे 1, पाई/2 पे 0, और आगे बढ़े तो पाई पे -1, पाई पे -1। तो ये 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा, क्योंकि अब कोई भी वैल्यू x की ऐसी नहीं होगी जिसके लिए सेम आंसर मिले। अगर 1 आंसर आएगा तो वो केवल किसके लिए आएगा, 0 के लिए, कि जब आप 0 रखोगे x की जगह तभी आंसर 1 मिलेगा, फिर कभी भी आपको आंसर 1 नहीं मिलेगा क्योंकि आप नीचे जा रहे हो। फिर जब आप पाई/2 रखोगे, पाई/2 तभी 0 मिलेगा, फिर 0 भी कभी नहीं मिलेगा, यानी अब वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो फाइनली हमारा ये फंक्शन 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो अब अगर हम कॉस इनवर्स पे चर्चा करें, ऐसे उल्टा जाए कॉस इनवर्स, तो अब ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स हमारा तभी पॉसिबल होता है जब 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो फाइनली हमने कॉस इनवर्स को भी समझ लिया कि ये 1 और ऑन टू कब होगा, जब हमने इसके डोमेन को, वैसे कॉस का डोमेन होता था रियल नंबर, वैसे कॉस का जो डोमेन होता था वो रियल नंबर होता था, लेकिन हमने उसके डोमेन को क्या कर लिया, कम कर दिया। हमने पूरे के लिए नहीं, केवल 0 से पाई के लिए बनाया, 0 से पाई। तो हमने डोमेन को पूरे रियल नंबर को कम कर दिया। पहले ये पूरा रियल नंबर हुआ करता था, उसको हमने कम किया, 0 से पाई पे ले, तो हमारा ये ग्राफ 1 भी हो गया और ऑन टू भी होगा, तभी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए डोमेन, अब कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं तो कॉस इनवर्स का डोमेन ये रहा आपका, -1 से 1 होगा, -1 से 1, और रेंज हो जाएगी यहाँ 0 से पाई। उल्टा हो जाता है, जब आप उल्टा होगे तो ये डोमेन बन गया, ये डोमेन और ये रेंज। तो डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज 0 से पाई होती है। तो ये कॉस के इनवर्स का मैंने आपको डोमेन और रेंज समझाया कहाँ से आया। अब बात करते हैं tan की। देखो आगे, देखो बेटा, ये आपके सामने tan फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, tan का, है ना, tan फंक्शन जो 11th के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि tan फंक्शन का ग्राफ बना है आपके आगे, ये पूरा बना है, इसको अच्छे से समझते हैं। tan का डोमेन होता था r-2n+1 पाई/2 और रेंज होती थी r। ग्राफ समझो, पहले ग्राफ आप अच्छे से जानते हो, जैसे मैंने बोला y = 10x का हमें ग्राफ बनाना है, समझना, ये ग्राफ तो बना है। अब y = 10x का हमने ग्राफ बनाया कैसे, अगर आप x के प्लेस पे 0 रखो, इफ x = 0, अगर आप x के प्लेस पे 0 रखो, tan 0, तो y भी आपको 0 मिलेगा, यानी ऑरिजिन शामिल हो गए, ऑरिजिन शामिल, यानी एक पॉइंट ये हो गया 0 0, एक पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद x के इक्वल प्लेस पर अगर आप पाई/2 रख दो, या पाई/4, 45 बोलते हैं, पाई/4, 45, पाई/4 मीन्स 45। आप अगर tan पाई/4, tan 45 हो जाएगा, तो y = tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती थी, यानी जैसे ही आपने x बढ़ाया y की वैल्यू 1 हुई। अभी y 0 था, आपने थोड़ा x बढ़ाया, y भी बढ़ा, तो जैसे ही हमने x पाई/4 रखा तो ये y 1 पे आ गया, मतलब पहले 0 था तो 0, जैसे ही आपने थोड़ा x बढ़ाया तो y भी ऊपर बढ़ा। आप अच्छे से जानते हो, जब हम 90 रख दें, अगर हम x की जगह 90 रख दें पाई/2, अगर हम x के प्लेस पे पाई/2 रख दें, तो अगर आप यहाँ x के प्लेस पे पाई/2 रखोगे, पाई/2, तो y = tan पाई/2, y = tan पाई/2, tan पाई/2 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होगा, 0 पे देखो 0 था, 0 पे 0, आप x आगे बढ़े, पाई/4 रखा तो ग्राफ भी ऊपर बढ़ा, 0 पे 0, आपने x बढ़ाया, x आपने पाई/4 रखा, थोड़ा बढ़ाया तो y भी 1 हो गया, यानी y भी थोड़ा ऊपर उठा। जब आप पाई/2 पे पहुंचोगे, पाई/2 यहाँ x की जगह पाई/2, जब आप पाई/2 पे पहुंचोगे तो वो इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड, यानी पता ही नहीं है पाई/2 पे जाके वो कहाँ जाएगा, हमने मिलाया नहीं है। देखो ये लाइन, ये पाई/2 की लाइन है, ये पाई/2 की लाइन है, और ये ग्राफ जा रहा है, तो हमने यहाँ मिलाया नहीं ऊपर। ऐसा नहीं आप दोनों लाइनों को मिला दो कि ग्राफ की लाइन और ये लाइन मिली नहीं है, ऐसा है, ऐसा सिस्टम है कि मतलब आगे चल के इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, कहाँ पे पहुंचेगा पता नहीं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अच्छा यहाँ आ जाओ, अब जैसे ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये ऐसा ग्राफ जाएगा 0 से, ठीक है। सेम वैसी चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट में आओ तो tan नेगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, तो ये 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसमें ऐसे ऊपर की तरफ गया, सेकंड में नेगेटिव से आ जाएगा। फिर आप जानते हो tan का पीरियड पाई होता है, पाई, tan का जो पीरियड होता है, पीरियड वो होता है पाई का,
10 का पीरियड होता है पाई। पाई मतलब पाई के बाद चीजें रिपीट होने लगती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, फिर पाई के बाद फिर रिपीट मारेगा। ऐसी बैक हमने पीछे बना लिया। ये अगर ऐसे नेगेटिव जा रहा है तो 2 क्वाड्रेंट छोड़ के फिर नेगेटिव जाएगा, यहाँ ऐसे। तो ये 10 का ग्राफ था जो आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है, मैंने बस हल्का से रिवाइज कराया है। 10 के ग्राफ के बाद हमें बात करनी है 10 इनवर्स की। लेकिन वही चीज इनवर्स तभी चीजों का निकलता है जब चीजें हमारी रिपीट ना हो, 1 हो, कोई भी चीज दोबारा ना हो, मैनी 1 ना हो। अभी तो ये मैनी 1 लग रही है, क्यों? क्योंकि 0 पे आंसर 0, फिर 0 कब आएगा? पाई पे फिर 0, ये पाई पे फिर 0, यहाँ हम बोले माइनस पाई पे फिर 0, तो हम 0 पे भी आंसर 0 पा रहे हैं, पाई पे भी आंसर 0 पा रहे हैं, माइनस पाई पे भी आंसर 0 पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैनी 1 हो गया ना, तो उसको कम करने के लिए हमें ग्राफ को ऐसा रखना पड़ेगा कि कोई रास्ता हमारा दोबारा रिपीट ना हो, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने ग्राफ को तुरंत क्या किया, अच्छा ये और समझ लो, 10 का जो था डोमेन क्या होता था, एक चीज और समझ लो, 10 का डोमेन r-2n+1 10 का जो डोमेन क्यों होता था वो यहाँ समझो, क्योंकि 10 इक्वल टू क्या होता था? साइन अपॉन कॉस। 10 इक्वल टू होता था साइन अपॉन कॉस, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? 10 इक्वल टू होता था साइन अपॉन कॉस, और रेशनल नंबर की अपन को डेफिनेशन बेटा ये बताती है कभी भी अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा एक cos x 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा cos x अब 0 कब होता था? ये आपने जनरल सॉल्यूशन में पढ़ा है क्लास 11th में, कि जनरल सॉल्यूशन में cos x इक्वल टू 0 तब होता था जब x की वैल्यू 2n+1 π/2। ये आपने 11th में पढ़ा है, ये जनरल सॉल्यूशन में 11th की चीज है कि जब cos x इक्वल टू 0 होता है, cos x 0 तब होता है जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 होती है, यानी π/2 की ऑड मल्टीपल होती है, क्योंकि आप जानते हो 2n+1 एक ऑड नंबर होता है, 2n+1 एक ऑड नंबर होता है, और ये क्या है? π/2। तो जब x की वैल्यू π/2 का ऑड मल्टीपल होती है, जब x की वैल्यू π/2 का ऑड मल्टीपल होती है, तब cos की वैल्यू 0 होती है, और 0 होनी नहीं है क्योंकि tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने बोला है कि डोमेन में, यानी आप tan x में x की जगह, क्योंकि डोमेन क्या होता है एक्चुअल में? वैल्यू ऑफ x। डोमेन मींस क्या होता है? वैल्यू ऑफ x, कि आप x की जगह क्या क्या रखवा सकते हो। तो हम कोई भी रियल नंबर रखवा सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, बस ये ना रखवाना, कौन? 2n+1 π/2, क्योंकि अगर आपने x की जगह पर 2n+1 π/2 रखवा दिया तो cos 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 कब होता था? cos 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 होती है, और cos अगर 0 हो गया तो अपॉन में 0 हो गया, तो फिर tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम डोमेन निकालने के लिए पूरा रियल नंबर यूज कर सकते हैं, बस ये वैल्यू यूज नहीं कर सकते 2n+1 π/2, वो माइनस कर देते। अच्छा रेंज हमने सर आपने रेंज रियल नंबर कैसे लिख दी? क्यों? क्योंकि 10 के आंसर अब 1 और -1 के बीच में थोड़ी है, साइन और कॉस की तरह, कि साइन का ग्राफ मैक्सिमम 1 तक जाता था, मिनिमम -1 तक जाता था, बट 10 के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 का ग्राफ ऊंचाई भी पूरी छू रहा है, नीचाई भी पूरी छू रहा है, ये नहीं है कि 1 तक जाएगा और -1 तक जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 का ग्राफ का आंसर ऊपर तक कुछ भी हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, तो रेंज पूरे रियल नंबर्स कवर होते हैं, इसलिए इसकी रेंज होती है r। अब हम बात करते हैं tan इनवर्स की। तो tan इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्राफ को कम करना पड़ता है, ऐसा ना हो कि ग्राफ हमारा रिपीट करे, तो हमें ये चीजें हटानी पड़ती हैं सब, जिसके लिए हमारा ग्राफ, अब ये इतना हिस्सा देखो आप, ये है -π/2 वाला पॉइंट, और ये है π/2। हमने tan के ग्राफ को पूरा नहीं लिया, हमने tan के ग्राफ को कम किया। कम क्यों किया? फिर वही बात, इन्वर्स बनाने के लिए। इन्वर्स तभी होता है जब फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी। अब इतनी चीज में आप देखो ग्राफ हमारा रिपीट नहीं हो रहा, बस नीचे से गया और ऊपर तक पहुंचा, कोई भी रास्ता रिपीट नहीं हुआ। आप अब ये नहीं बोल सकते कि कोई भी दो वैल्यूज पे हमें सेम आंसर मिल जाए, नहीं होगा। -π/2 पे आंसर माइनस इनफाइनाइट, -π/2 पे आंसर माइनस इनफाइनाइट। फिर जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो ग्राफ भी ऊपर ऊपर जाएगा, 0 पे आके आंसर 0 हो जाएगा, और π/2 पे जाते जाते फिर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर रिपीट नहीं होगा, यानी कहने का मतलब अब जो है tan 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। tan पे एक बार चर्चा करें तो आपने फिर सीखा tan, क्या सीखा tan में आपने? कि tan का जो डोमेन था वो था रियल -2n+1 π/2। जो tan का डोमेन था वो क्या था? r-2n+1 π/2, ठीक है ना। रेंज क्या थी? रियल नंबर। क्योंकि रेंज रियल नंबर क्यों थी? क्योंकि पूरा प्लस वैल्यूज कवर हो रही है और पूरी नेगेटिव वैल्यूज कवर हो रही है। साइन और कॉस की तरह +1 और -1 की बाउंडेशन नहीं है,
पूरा पॉजिटिव तक जा रहा है, पूरा नेगेटिव तक जा रहा है, तो सारी वैल्यूज कवर हो रही है। अब जरा हम इसको ऐसे ग्राफिकल समझें फंक्शन के लैंग्वेज में, तो आपने ये देखा जब हमने कम कर दिया, इसको कम कर दिया, कहाँ से कहाँ तक कर दिया, -π/2 से π/2 तक, यानी और -π/2 भी शामिल नहीं है। -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि -π/2 पे आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट, और +π/2 पे भी आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। तो π/2 और π/2, ये -π/2 और π/2, ये दोनों वैल्यूज शामिल नहीं है, उसके बीच की सारी वैल्यूज शामिल है, जिसमें हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। -π/2 को हटाने का रीजन क्या है? क्योंकि उस पर आंसर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। +π/2 को हटाने का रीजन क्या है? क्योंकि उस पर आंसर प्लस इनफाइनाइट आ रहा है। -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट, +π/2 पे प्लस इनफाइनाइट, तो वो दोनों हमें वैल्यूज हटानी पड़ी, क्योंकि उस पर हमें ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर वही बात बेटा, tan x = क्या होता है? sin x अपॉन cos x, और cos x को हमें 0 नहीं होने देना है। अगर cos x 0 हो गया तो मामला बेकार हो जाएगा। तो x की जगह अगर आप -π/2 रखोगे तो भी cos 0 हो जाएगा, आप x की जगह π/2 रखोगे तो भी cos 0 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हटा दो। अब बाकी वैल्यूज पे चर्चा करो। कहने का मतलब -π/2 से π/2 के बीच की जितनी भी वैल्यू है, -π/2 नहीं लिखना है, π/2 भी नहीं लिखना है, लेकिन उनके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज पे हमें सारे आंसर मिल जाएंगे। हम देखो जैसे जैसे हम -π/2 से आगे बढ़ेंगे, हमारा ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज को कवर करता हुआ ऊपर जाएगा। 0 पे हमें आंसर 0 मिल जाएगा, यहाँ बीच में कहीं 0 होगा, उस 0 पे हमें आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ेंगे तो हमारा ग्राफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी कवर करेगा, यानी -π/2 से लेके जब हम 0 तक बढ़ेंगे तो हमारा ग्राफ सारी नेगेटिव वैल्यूज कवर करेगा। जब हम 0 से आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ हमारा सारी पॉजिटिव वैल्यूज कवर करेगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि इधर इस वाले सेट में सब पे इमेजेस बनेगी। अब cos और sin की तरह केवल -1 से 1 तक इमेज नहीं बनेगी, सारे रियल नंबर्स पे इमेज बनेगी, सारे रियल नंबर्स पे। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ लिमिटेड नहीं है, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक जा रहा है। डोमेन तो कम करना पड़ा हमें। डोमेन कम क्यों करना पड़ा? डोमेन कम करने का रीजन बेटा ये था ताकि ये 1 1 भी हो जाए और ऑन 2 भी हो जाए, अपने प्लेस को बार बार रिपीट ना करे, तो हमें कम करना पड़ा। -π/2 क्यों हटाना पड़ा यहाँ से? क्योंकि माइनस इनफाइनाइट खत्म हो जाए। +π/2 क्यों हटाना पड़ा? प्लस इनफाइनाइट हट जाए। लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यूज, यानी -π/2 और π/2 को हटा के बीच की आप कुछ भी वैल्यू रखो तो आपको सारे रियल नंबर पे इमेजेस बनेगी, क्योंकि ग्राफ हमारा नीचे से लेके ऊपर तक जाएगा, सारी नेगेटिव वैल्यूज को भी कवर करेगा, 0 को भी कवर करेगा और ऊपर तक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम यहाँ से, ये था tan, उल्टा आएंगे tan इनवर्स, ध्यान देना tan इनवर्स, तो उस tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा? उस tan इनवर्स का डोमेन होगा रियल नंबर। उल्टा हो जाता है, पूरे रियल नंबर। साइन और कॉस में क्या होता था? -1 से 1। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेंड करता था, मिनिमम वैल्यू -1। यहाँ मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका डोमेन अब रियल नंबर हो गया। और रेंज देखो, तो रेंज यहाँ, ये अब डोमेन बन जाता है, ये रेंज तो -π/2 से π/2 तक होगी रेंज, जिसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं होंगे, उसके बीच के सब शामिल होंगे। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज करेंगे, क्लोज नहीं, तो रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये आपने tan इनवर्स का डोमेन और रेंज समझ लिया, ठीक है ना, काय का? tan इनवर्स का। तो बेटा अब बारी है आपकी कॉट की। ये बना हुआ है अभी कॉट का ग्राफ, कॉट जो आपने 11th में पढ़ा था। क्या होता था आप जानते हो? कॉट 0 की वैल्यू होती थी इनफाइनाइट, इसलिए जब 0 पे है तो आपका ग्राफ इनफाइनाइट से आ रहा है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आप जानते हो कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती थी, यानी 0 पे है इनफाइनाइट, पता ही नहीं है कहाँ है। आप ये देखो, ये जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग है। ये अगर आपकी y एक्सिस की लाइन है, ये अगर आपकी, तो ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, यानी ये दिखाता है कि इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट छुला नहीं, ऐसे छुला नहीं देना है, गलत हो जाएगा, थोड़ा दूरी रखना है, तो थोड़ी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो 0 पे इनफाइनाइट, आगे बढ़ोगे π/4 यहाँ कहीं होगा, इस π/4 पे आके वो 1 हो जाता है। ये आपका यहाँ कहीं π/4 होता है, π/4 जिस पे ये वैल्यू 1 हो जाती है, यानी ये सपोज वैल्यू 1 हो जाती है, तो π/4 पे आते आते 1, और आगे बढ़ोगे π/2 पे आओगे तो वो 0 हो जाएगा। तो कॉट का ग्राफ आपका ऐसे चलता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, और फिर कॉट का पीरियड पाई होता है। तो जैसा ये बिहेवियर इसने किया 0 से लेके पाई तक, फिर वैसे ही चालू हो जाएगा, फिर ऐसे पीछे भी वैसे ही रहेगा। तो ये कॉट का ग्राफ होता था जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब बारी है कॉट इनवर्स की, फिर वही चीज, अभी कॉट का डोमेन और रेंज ये लिखा है। कॉट फंक्शन का डोमेन होता था r-n π, रेंज होती थी r। ये क्यों होते थे इसको समझो। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन,
रेशनल नंबर क्या कहता है, अपॉन में जीरो ना हो, यानी साइन कभी जीरो ना हो। आप ये चाहते हो कि साइन जीरो ना हो। साइन जीरो कब होता था जनरल सॉल्यूशन में, जब x की वैल्यू n पाई होती थी। साइन x इक्वल टू जीरो, ये भी 11th का मैटर है कि साइन x जीरो तभी होता था जब x की वैल्यू क्या हो, n पाई। तो इसलिए हमें साइन x को जीरो नहीं होने देना है। हमें साइन x को अगर जीरो नहीं होने देना है तो मतलब x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। बाकी आप x की जगह कुछ भी रख लो, बस n पाई मत रखो। इसलिए डोमेन जो होता है वो r माइनस n पाई होता है कि कोई भी रियल नंबर रख लो, कोई भी रियल नंबर, लेकिन आप n पाई ना रखो, r माइनस n पाई। अच्छा, रेंज क्या होती है कि हमारे कितने आंसर आ सकते हैं। फिर वही बात, आंसर आप देखो ना, प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी आंसर आ सकता है, क्योंकि ग्राफ का शेप देखो, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, ऐसा कोई लिमिटेशंस तो है नहीं। आप प्लस इनफाइनाइट से आते 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 आप माइनस इनफाइनाइट तक चले गए, यानी आपने पॉजिटिव वैल्यूज भी कवर कर ली, आपने नेगेटिव वैल्यूज भी कवर कर ली। तो वही चीज है कि आंसर सब आ सकते हैं, इसलिए इसकी रेंज हो गई r। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स के लिए फिर वही मैंने वन चीज खत्म करो, ग्राफ का एक ऐसा शेप रखो जो एक ही बार कवर हुआ हो, दोबारा ना हो। जैसे ये चीज है यहाँ, फिर वही चीज यहाँ है, फिर वही चीज यहाँ है, तो ये तो रिपीटेशन हो गया ना, आपको मैंने वन लग रहा होगा। अब इसको 1 1 बनाने के लिए हमने इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया, कहाँ से कहाँ तक, इतना इतना रिस्ट्रिक्ट किया मैंने इसको, इतना शेप मिटा दिया। ये है आपका, ये चीज आपकी पाई है, ये जीरो थी, ये सब हटा दे रहे हैं। तो हमने कहां से लेके कहां तक किया इसको, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक। लेकिन जीरो शामिल नहीं है, फिर वही बात, जीरो से क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि जीरो पे आंसर इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप जीरो रख दोगे, अगर आप जीरो रख दोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होने की वजह से अपॉन में जीरो हो जाएगा, तो कॉट आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जीरो हटा दो और पाई हटा दो, जीरो और पाई को छोड़कर बीच की सारी वैल्यूज ले लो, बीच की सारी वैल्यूज, और बीच की सारी वैल्यू लेने पर कॉट आपको सारे आंसर दे देगा, क्योंकि ये प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक आ जाएगा। तो जरा आप यहाँ देखना, जीरो से पाई, जीरो से पाई के बीच की सारी वैल्यू शामिल है, सारी, बस जीरो शामिल नहीं है और पाई शामिल नहीं है, उसके बीच की सारी वैल्यू शामिल है, और जो हमें आंसर देती है रियल नंबर, रियल नंबर, यानी दुनिया का हर एक रियल नंबर आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक आ रहा है, तो सारी वैल्यूज कवर हो रही है, यानी सब पे इमेज बन रही है, सब पे इमेज आर बन रही है। तो जब आप इसका इनवर्स जाओगे कॉट इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स का जो डोमेन का काम करेगा, कॉट इनवर्स की बात हो रही है, कॉट इनवर्स की, तो कॉट इनवर्स का डोमेन का काम करेगा रियल नंबर, ये रियल, ये डोमेन बन जाता है, और ये रेंज हो जाएगी, ये रेंज, तो रेंज हो जाएगी कितनी, जीरो से पाई, ओपन इंटरवल, जीरो से पाई ओपन इंटरवल। क्यों जीरो से पाई, बिकॉज जीरो शामिल नहीं है, पाई शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे शामिल हैं। तो बेटा हमने आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के डोमेन और रेंज समझा दिए, कहाँ से बने वो समझा दिए। याद तो आपको करनी है, मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि आप याद कर लो, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे पूरा डिटेल से बता देना चाहिए कि बेसिक वो आया कहाँ से। तो आपको डोमेन और रेंज मैंने समझा दी। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का बचा है, वो अपन कल ट्राई करेंगे, कल समझेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।